हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साइबर एथिक्स, क्राइम्स एंड सेफ्टी। साइबर मतलब जो इंटरनेट को साइबर बोलते हैं, इंटरनेट पे जो एथिक्स होने चाहिए और जो क्राइम होते हैं और जो सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाते हैं ये। तो ये हम आज के चैप्टर में पढ़ते हैं। एथिक्स को नैतिकता भी बोलते हैं। अब ये है, इंटरनेट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट की वजह से क्रांति आ गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ये तो आपको पता ही, क्रांति आ गई है। अभी आप पढ़ रहे हो, ये भी इंटरनेट की मदद से ही पढ़ रहे हो। टुडे वी आर एक्सेसिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बी इट बैंकिंग, टिकट बुकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन और एजुकेशन फ्रॉम ओवर कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूजिंग इंटरनेट। आजकल हम लगभग मोस्ट ऑल सर्विस, चाहे बैंकिंग हो, बैंकिंग मतलब हम एटीएम से रुपए निकालते हैं, वो इंटरनेट की वजह से चलता है। और हम ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, ये सब इंटरनेट की मदद से होता है। टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन हम, आजकल शॉपिंग होती है ऑनलाइन, कम्युनिकेशन तो ऑनलाइन हो ही रही है आजकल, और एजुकेशन भी आप कर ही रही हो ऑनलाइन। तो ये सब कुछ इंटरनेट की मदद से हो रहा है। तो इंटरनेट से क्रांति आ गई आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। But with the encouraging use of online facility which have made our life simple and easy, we are also facing the threat of some unethical practice in the form of digital attacks like hacking, phishing, spamming, cyberbullying, etc. ये कह रहे हैं कि पर जैसे ऑनलाइन फैसिलिटी बढ़ गई, उसके साथ साथ इस ऑनलाइन फैसिलिटी बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफ सिंपल हो गई, थोड़ी पहले से इजी हो गई। पर इसके साथ साथ हमारे को कुछ खतरे भी सामने करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो अपराधी हैं वो भी इसमें घुस गए हैं। वो अपराधी इनमें घुस के अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनएथिकल मतलब जो अनैतिक चीज़ें कर रहे हैं। अनैतिक चीज़ें वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे हैकिंग। हैकिंग मतलब किसी दूसरे की ईमेल या फेसबुक या ट्विटर अकाउंट को उसका यूज करना। फ़िशिंग, बिना बताए उसको यूज करना। फ़िशिंग, यहाँ उसको फ़िशिंग का मतलब है कि आपका दूसरे के अकाउंट से पैसे की दूसरे के अकाउंट में घुसने की कोशिश करना। स्पैमिंग, दूसरे को आलतू फालतू मैसेज भेजना। साइबर बुलिंग, ये साइबर बुलिंग मतलब हमें नेट पे शरारत करना, किसी को तंग करना, नेट पे किसी को कुछ अभद्र मैसेज करना, ये सब कुछ हम आजकल देख रहे हैं जो नेट पे हो रहा है। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस। तो इस चैप्टर में हम ना ये सारे साइबर क्राइम्स और इनको क्राइम्स को रोकने के लिए जो मेजर्स अपनाने चाहिए उसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एथिक्स इन कंप्यूटिंग। जो एथिक्स इन कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटरिंग में नैतिकता। द वर्ड एथिक्स डिफाइन द एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन मोरल। अब ये मैंने आपको नैतिकता बोला कि ह्यूमन मोरल, जो ह्यूमन्स हम आदमी हैं, इनकी हमारी जो मोरल वैल्यू हैं उसको डिफाइन करता है वर्ड एथिक्स। और एथिक्स वुड बी रेफर्ड एज स्पेसिफिक वैल्यू, स्टैंडर्ड, रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। एथिक्स मतलब उस रूल्स होते हैं, जैसे हमारी कुछ मोरल वैल्यू हैं, कुछ रूल्स हैं। स्कूल में आते हो, स्कूल के कुछ एथिक्स होते हैं कि ये ड्रेस पहन के आना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। ये सब कुछ रूल्स हैं, एथिक्स हैं, अच्छे रूल्स हैं। तो वो अच्छे रूल्स, स्टैंडर्ड्स, इनको सबको एथिक्स बोला जाता है। तो साइबर एथिक्स डील विद द moral principles or the code of conduct which is to be followed by the people while using the online services और accessing information on the internet। ये बता रहे हैं कि जो जैसे एथिक्स, एक स्कूल एथिक्स भी होते हैं और नॉर्मल एथिक्स भी होते हैं कि आप घर पे कैसे रहो, बड़ों से कैसे बात करो। ऐसे साइबर एथिक्स होते हैं। साइबर एथिक्स क्या होते हैं? वो मोरल प्रिंसिपल्स या वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो फॉलो करने चाहिए जब हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं या इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं या ऑनलाइन सर्विस यूज करते हैं, तो हमें कुछ रूल फॉलो करने चाहिए। वो रूल, उन रूलों को साइबर एथिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसे एग्जांपल दे रखा है, वी शुड रिस्पेक्ट व्यूज ऑफ अदर। हमें दूसरों के व्यू, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब दूसरों के व्यू थोड़ा सा हमसे डिफरेंट हो सकता है, तो उनको हमें उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन गालीबाजी नहीं करनी चाहिए। बी होनेस्ट, ईमानदार रहना चाहिए। एंड रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स ऑन द इंटरनेट।
अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे दूसरे की चीज़ चुरा के, दूसरे का आर्टिकल चुरा के अपने नाम से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दूसरे का आर्टिकल चुरा के ये करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें होनेस्ट रहना चाहिए। और सम ऑफ द कॉमन इश्यूज रिलेटेड विद साइबर एथिक्स आर प्लेगरिज्म, कॉपीराइट, प्रोफेसी कंसर्न्स एक्सेट्रा। तो ये जो है, इसमें जो साइबर एथिक्स से जो कुछ इशू रिलेटेड है, इनमें प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म का मतलब, वैसे प्लेगरिज्म का मतलब होता है किडनैपिंग, अबडक्टिंग। तो इसमें 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 किडनैपिंग कैसे होएगी? इसमें किडनैपिंग मतलब ये है कि जैसे आप दूसरे का आइडिया चुरा लो, दूसरे का जो है आर्टिकल चुरा लिया, दूसरे की कुछ बनाई हुई पेंटिंग वगैरह आपने चुरा के अपना नाम से उसको अपने पोर्टल पे डाल दी, और आपको लाइक्स आ रहे हैं, आपको शेयर मिल रहे हैं, आपको तारीफ मिल रही है, पर किया किसी और ने है। तो ये है प्लेगरिज्म। कॉपीराइट प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। अब कॉपीराइट प्राइवेसी, इसमें हम नेट से जो पीराटेड फिल्में डाउनलोड कर लेते हैं, ये कॉपीराइट प्राइवेसी कंसर्न में आ जाता है। सो वाइल यूजिंग द ऑनलाइन सर्विसेज और इंफॉर्मेशन, वी नीड टू बी ऑनेस्ट एंड फॉलो सर्टेन रूल्स विच आर एज फॉलोज। तो हमें ऑनलाइन सर्विस यूज करते हुए कुछ ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, और कुछ नियम पालन करने चाहिए। वो नियम क्या हैं? नेवर ट्राई टू हार्म अदर पीपल बाय अनएथिकली एक्सेसिंग देयर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। हमें कभी भी इंटरनेट पे दूसरे लोगों के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स वाइल कम्युनिकेटिंग। आप किसी से चैटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो नेट पे, तो हमेशा दूसरे को रिस्पेक्ट की तरह से रिस्पेक्ट देते हुए बात करो। नेवर ट्राई टू स्टील इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम। किसी दूसरे के सिस्टम से उसका कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चुराने की उसको बिना बताए कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट कॉपी इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट एक्ट। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कॉपी या डाउनलोड नहीं करनी चाहिए जिस पे कॉपीराइट एक्ट लगा हो। नेवर स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल यूजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स। सोशल मीडिया साइट्स पे ना आजकल बहुत र्यूमरिंग होती है, ये हो गया, ये हो गया, चाहे अब कुछ भी एक छोटी सी चीज़ होती है बड़ी बना के फैला दी जाती है, तो उसे कहते हैं स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे, इस पे अपना व्हाट्सएप पे। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट पता है कि ये क्लियर है, तब आप आगे फॉरवर्ड करो, नहीं तो मत करो। नेवर डाउनलोड पीराटेड सॉफ्टवेयर। पीराटेड सॉफ्टवेयर हैं उनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। पीराटेड मतलब जो उनकी कॉपी है बिना उनके मालिक को पता है, उनकी उनकी परमिशन लिए। नेवर कीप आई ऑन अदर सिस्टम। दूसरे के सिस्टम पे आई नहीं, उसको चोरी छुपे देखना नहीं चाहिए, उसके पासवर्ड वगैरह। नेवर इंटरफेयर इन अदर वर्क्स। दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें एथिक्स रखने चाहिए। और अब ये आ गया है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब अनएथिकल क्या है? जो अनैतिक है, वो जो गलत चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम बचेंगे इनसे। जो कुछ मेजर अनएथिकल बता रखी हैं जो आजकल पॉपुलर हैं। सबसे पहले तो प्लेगरिज्म, मैंने आपको बताई। इसमें जो वर्ड प्लेगरिज्म है ना, वो लैटिन वर्ड प्लेगर से ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है किडनैप या अबडक्ट करना। किडनैप मैंने बताया आपको, किडनैप इसका अर्थ होता है, पर फील्ड कंप्यूटिंग में इसका क्या आप किडनैप करोगे? इसका मतलब है कि आप स्टील आइडिया कर, दूसरों के आइडिया किडनैप कर, स्टील चोरी कर लो, दूसरों के विचार, दूसरों की पेंटिंग्स, दूसरों के बनाए हुए वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए लोगों ने। वो चीज़ गलत है। आप उस दूसरे बंदे का राइट है, उसने मेहनत की है, तो आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए। किसी ने बुक लिखी है, आपने वो बुक उसकी डाउनलोड करके अपने नाम से लिख के छाप दी, तो ये गलत बात है, आपने उसको क्रेडिट देना चाहिए। ये सारा प्लेगरिज्म में आता है, और ये सीरियस ऑफेंस है जो आजकल पनिशेबल भी है साइबर लॉ के अंदर। इसको पनिशेबल कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने भी। टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसको कुछ बचने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे एक्नोलॉजिंग द सोर्सेस। जैसे हम कभी मान लो कुछ हमें करना भी पड़ता है यूज दूसरे का किया हुआ टेक्स्ट, तो हमें नीचे एक्नोलॉज करना चाहिए, उसको बताना चाहिए हमें कि हमने ये इस बुक से लिया है, इस ऑथर की किताब से लिया है। टेक परमिशन फ्रॉम द ऑथर। अगर आप पॉसिबल हो तो उससे परमिशन ले लो, रिटर्न परमिशन, की मैं आपका टेक्स्ट अपनी बुक में या अपने वीडियो में या अपने वेबसाइट पे यूज कर रहा हूँ। रीड एंड रिफ्रेम। और उसको कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्टेंट्स जैसे सोर्स में दे रखे हैं ना, वैसा का वैसा ही हम अपने में डालें।
ऐसा नहीं उसमें चेंजिंग थोड़ा बहुत करके फिर हम एक्नॉलेज कर दें, फिर वो गलत बात होगी। यूज कोटेशंस, अब जहाँ पर हम जैसे अपनी कोई पैरा लिख रहे हैं या अपना कोई किताब लिख रहे हैं या अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये उसमें क्या करना चाहिए, ये जहाँ जहाँ से हमने दूसरे की किताब से या दूसरे की वेबसाइट से कुछ आर्टिकल या कुछ लिया है तो वहाँ हमें नीचे कोटिंग करनी चाहिए कि हमने ये वहाँ से लिया है। तो ये सब कुछ बचने के लिए है। दूसरा है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट, तो ये क्या है अनथी, इसमें आप ऑनलाइन किसी को जैसे धमकाओ, जैसे ऑनलाइन किसी को आप जैसे चैट कर रहे हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, उसमें आप किसी से गाली गलौज करें कोई, या धमकी वाली बात करें, या किसी को ह्यूमिलेट करें, किसी की बेइज्जती करें, तो ये सब उसमें आता है साइबर बुलिंग में। तो ये उसको या उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली क्लोज कर दें, इसको इससे बचना चाहिए। और ये आजकल टीनेजर्स हैं ना, जो जवान किशोर बच्चे होते हैं, जैसे जो अभी आपकी उम्र के ही हैं या यंग पीपल होते हैं, जवान होते हैं, उनको इसमें ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो उनको ये नियम वगैरह पता नहीं होते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इसमें ये इससे क्या होता है, जो दूसरा बंदा है उसको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जैसे आपने किसी को ऐसे किसी ने किसी को गाली दी या कुछ किया, तो वो दूसरे बंदे को स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत इससे उसको नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी ऑनलाइन अपनी जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको सीक्रेट रखनी है उसको ऑनलाइन कभी डालना नहीं चाहिए। अपनी फ़ोटो जो हैं उनको सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी डालने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ोटो अगर आप डालते हो फेसबुक पे या कहीं भी, तो कोई भी डाउनलोड कर लेगा उसको वहाँ से और उसमें उसका फिर एडिटिंग करके कुछ भी गलत यूज कर सकता है। तो उसको भी डालने से बचना चाहिए। कीप ए चेक ऑन द प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट एंड मेक श्योर, ये भी है। आप आपकी जब अगर आप यूज कर रहे हो फेसबुक या कोई भी ऑनलाइन साइट, तो उसमें आप सेटिंग चेक करो ज़रूर कि एक तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो डाउनलोड ना कर सके। अगर सेटिंग ऐसी है तो ठीक है, नहीं तो आप डालो मत। दूसरा, आप विजिबल और फ्रेंड लिस्ट उन्हीं के साथ बनाओ जो आपको जानते हैं, नॉन पीपल ओनली, अननोन पीपलों से बचो। और नेवर शेयर योर पासवर्ड और ऑनलाइन क्रेडेंशियल विद अदर्स। अपना पासवर्ड है जो अपनी जानकारी है वो किसी के साथ शेयर ना करो। और इंटरनेट पे कोई भी मैसेज पोस्ट करते वक्त उस बड़ा ध्यान रखो कि वो मैसेज फेक ना हो, उसमें कोई भी ऐसी भड़काऊ बात ना हो जो कंफर्म ना हो आपको। ये सब बातें आप पहले जांच करो, फिर उसके बाद ऑनलाइन साइट यूज करो। तो अभी आप आज ये 2 पेज पढ़ना, आगे हम कल पढ़ते हैं।